अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आई आई थिंक सो एवरीबॉडी इज़ वेल। ओके, आज का जो ब्लॉग मैं शुरू करने से पहले ये बता दूँ कि अमेरिका क्यों नहीं आना चाहिए। वो आपको ज़रूर बताऊँगी वीडियो में, क्यों हम लोग कहते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, प्लीज़ वो लोग सोच समझ कर आएँ कि अमेरिका आना क्यों ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। अगर और भी डिटेल्स चाहिए, मैं अपनी वीडियो में डिटेल्स देती रहूँगी। अभी मैं गई थी, रात के 2 बज गए थे अमेरिका में, अभी न्यूयॉर्क सिटी में। हम लोग न्यूयॉर्क में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग ईज़िली घूम नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतने एक्सपेंस नहीं होते, जितने यहाँ के अखराजात हो गए हैं। पहले इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। मुझे यहाँ पे रहते हुए ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं वो कहती हूँ कि जो लोग यहाँ पे ख्वाहिशमंद हैं अमेरिका में आने के लिए, वो इन लाइटों को देखकर खुश तो होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें होती हैं। हाँ भई, हम चलें अमेरिका जाएँ, लेकिन अमेरिका आकर आप लोग करेंगे क्या? अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट करेंगे? अगर आप यहाँ पे एक टेक्नीशियन हैं, तो आपको राइट नाउ आपकी जॉब नहीं मिलेगी, आपने 3 साल का कोर्स करना है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं, तो यहाँ पर आके आपने 3 साल, मैक्सिमम 3 साल का टाइम देना है, उसके बाद आपने कुछ बनेंगे। उसके बाद भी आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में भी वन टाइम नहीं होता, 3 टू 4 टेस्ट होते हैं, उसके बाद आप उसको पास करेंगे तो ही आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल्स होते हैं, जो हमें ये लाइटों की वजह से हम कहते हैं कि नहीं भई यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत एन्जॉयमेंट की लाइफ़ है, ऐसा नहीं है। हाँ, आज़ादी है उन लोगों के लिए जिन जिन लोग जो स्पेशली मुसलमान नहीं हैं, उन लोगों के लिए, जिनके पास पैसा बहुत है, उनके लिए, जिनके पास कह लें कि पैसे की रेल-फेल है, यहाँ पे उनको हलाल-हराम की टेंशन नहीं है, यहाँ पे उनको गलत-सही की टेंशन नहीं है, उनके लिए टेंशन नहीं है। स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। हमें ईज़िली यहाँ पे मस्जिदें नहीं मिलती, हमें ईज़िली हम बच्चों को औरतें, जो मुस्लिम औरतें हैं, वो ईज़िली हिजाब पहने तो बहुत अजीब-सी नज़रों से देखा जाता है। एक लिहाज़ से अच्छा भी है और एक लिहाज़ से बुरा भी है। अगर आप मेहनत करेंगे, शुरू में आप ये सोच कर आएँ कि हमें रोडों पे भी सोना पड़ेगा। हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास अपार्टमेंट नहीं है, हमारा वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है। ये लाइटों की जैसे रोशनियाँ हमें नज़र आ रही हैं, चमक-दमक नज़र आ रहा है, ये ईज़ी नहीं है। हम लोग रात के 2 बजे गए थे, ये रात का 2 बजे का टाइम था, ईज़िली ये 1 बजे, 2 बजे हम इसीलिए गए क्योंकि हमारे लिए ईज़ी हो। हमें गाड़ी पार्किंग करने के लिए पार्किंग लॉट में $60 पर आवर 1 घंटे के देने थे। तो अगर 1 घंटे में हम वॉक करके हम टाइम स्क्वायर तक जाते हैं, तो हमें बहुत ईज़िली 3 टू 4 आवर्स जो है वो लग जाते हैं। तो आप ये चीज़ का ये सोचें कि $60 पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में $60 कितने होते हैं? सिर्फ़ 1 घंटे के लिए, और यहाँ पे तो 1 घंटा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है कि हमें ये लाइटें और ये बिल्डिंग्स देखने का बहुत शौक है, लेकिन ये ईज़ी नहीं है भाई। पाकिस्तान से उठकर अपने माँ-बाप के को तंग करके हम लोग आ जाते हैं, अपने बीवी-बच्चों को छोड़कर आते हैं। वो लोग आएँ जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो प्लीज़ वो ना आएँ। पा अमेरिका में ज़िंदगी अब ईज़ी नहीं रही। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, हर बंदा यहाँ पे विज़िटर आते हैं, बहुत दूर बड़े मुल्कों से आते हैं। और वो लोग आते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा खासा उनके पास पैसा होता है। यहाँ पे एक होटल में रहना तो दूर की बात है, आपको रूम ही नहीं मिलते जल्दी। तो ये चीज़ें सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें। अगर आप कहते हैं ख्वाहिशमंद हैं, हम लोग विज़िट करने आएँगे, तो क्यों लाखों ज़ाया करना है? अपने बच्चों को दें, अपने फैमिली को दें, अमेरिका में ये लाइटें वगैरह देखने के लिए ना आएँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा उन लोगों के लिए जो फैमिली मेंबर है, सोचते हैं अमेरिका में आने का। अभी टाइम स्क्वायर न्यू बिल्डिंग बनी है अमेरिका में, उसको पर पर्सन अगर एक बंदा देखने जाता है तो $52, $56 इतने एक बंदे के लिए। तो पाकिस्तान में आप करें एक्सचेंज कि कितने वो बनते हैं। यहाँ पर अब आपको अपार्टमेंट की प्राइस मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, 2 बेडरूम वाला या 1 बेडरूम वाला भी नहीं इजीली मिलता। न्यूयॉर्क तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो हो गई है सिटी, तो यहाँ पे रहना ईज़ी नहीं है। अगर आप आ रहे हैं, दूसरी स्टेट्स में आ रहे हैं, तो वो थोड़ी-सी कम है, लेकिन अब वहाँ भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ एक्सपेंस हो गई है। अमेरिका में ईज़ी नहीं है अब आना और रहना। तो ये चीज़ें हम लोग इग्नोर करते हैं, सिर्फ़ ये बिल्डिंगों को देखने के लिए हम मर रहे होते हैं। वीडियोज़ में दिखा रहे होते हैं भई पीछे के जो खूबसूरती होती है वो कुछ और ही होती है।
मैं अपनी बात बता रही हूँ कि हमने रात को 2 बजे गए हैं ताकि हमें पार्किंग ना करनी पड़े। ये हम जो शॉप्स अब मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके अंदर जाना और शॉपिंग करना इम्पॉसिबल, क्योंकि ये चीज़ें आसमानों को हाथ लगा रही हैं। क्यों दूर-दूर से देखते हैं, दूर से एन्जॉय करें, देख लें, लेकिन हर चीज़ को आपने एक लिमिट में रखना है। हर चीज़ को आपने सोचना है, मुझे यहाँ पे अगर $60 मैं पार्किंग में दे दूँगी, सिर्फ़ 1 आवर के, और 1 आवर में यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, आपको मैक्सिमम 3 टू 4 आवर्स जो ईज़िली लग जाते हैं। तो मैं $60 को मल्टीप्लाई कर लें आप 4 टाइम्स से या 3 टाइम्स से कर लें तो कितने बनते हैं? ऑफ़ कोर्स आप लोगों को वो पता चल जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, तो आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज करके देखिएगा। सिर्फ़ ये लाइटें दिखाई जाती हैं और हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। यहाँ इंसानों की नहीं ज़िंदगी, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को ईज़िली हैंडल करते हैं। जो बहुत अमीर हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो इन चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हैं। जिनके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, वो लोग इनको एन्जॉय कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपने माँ-बाप या बहन-भाइयों या अपने बच्चों को नहीं देखना होता, वो लोग इन चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग इन चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हैं जिनको कोई मायना नहीं रखता हराम हलाल का, या फिर जायज़ और नाजायज़ का, और या फिर ये कह लें कि यहाँ पे उसको किसी की केयर है ही नहीं, चाहे वो जो दिल चाहे वो काम करे। हाँ, यहाँ पे जो कोई कोई काम ऐसा करता है, मेहनत वाला करता है और हलाल कमाना चाहता है, उसके लिए ये लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जब भी आप ये सोचें अमेरिका में आने का, ये नहीं सोचना कि हमें वहाँ पे जाके दरख्तों पे जिस तरह ये लाइटें नज़र आ रही हैं, उसी तरह हमें ये पैसे नज़र आएँगे, ऐसा नहीं है भाई। आएँ इज़ वेलकम, अमेरिका में आना चाहिए। मैं भी आई हूँ, मैं अपनी लाइफ़ की वो चीज़ें शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में, कि जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। ये रोशनियाँ देखकर हमारा दिल बहुत करता है, नहीं भई हमें जाना है, अमेरिका है, वाओ! अमेरिका है, अमेरिका है। जब आप यहाँ पर आते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं, तो उसके बाद आप कहते हैं कि काश हम पाकिस्तान में ही होते। अपनी तकलीफ़ के टाइम अपनों के पास होते, अपने दुःख के टाइम अपनों के पास होते, हम यहाँ पे मर रहे होते, हमारे मुँह में पानी डालने वाला कोई नहीं होता। तो ये लाइटें देखकर हम सब कुछ हम मैं अपनी भी बात बोलती हूँ, औरों की भी बोलती हूँ, वो कहते हैं काश हम भी जाएँ, काश हम भी जाएँ। लेकिन हमें दुःख हो रहा होता है कि ये काश जो कहते हैं ना, ये लाइटें जो यहाँ पे रहने वाले, ये उनसे पूछें, ये इतना ईज़ी नहीं है। ये बहुत तकलीफ़देह है, ये प्रोसेस बहुत तकलीफ़देह है, स्पेशली जब आपका कोई बीमार हो जाए, आपका बच्चा बीमार हो जाए, आपने खुद अकेले हाथों हैंडल करना है, माँ बीमार हो, बच्चों को देखने वाला कोई ना हो, हस्बैंड बीमार हो, उसको आपने खुद हर जगह लेकर जाना है, कोई आपकी केयर करने वाला नहीं होता, हर कोई अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी होता है। बिज़ी क्यों होता है? अपने बच्चों की खातिर, अपने माँ-बाप की खातिर, अपनी औलाद की खातिर, अपनी बीवी की खातिर, अपने शौहर की खातिर, इनकी खातिर। ये जो लोग नज़र आ रहे हैं, ये दूर-दूर से मुल्कों से आए हैं, वो लोग हैं जो विज़िटर हैं। आम लोग यहाँ पे नज़र नहीं आते, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ़ देखकर थक चुके होते हैं। हाँ, ये लाइटें देखने आए हैं, पैसा ज़ाया करने आए हैं, हम लोग देख कहते हैं कि भई ये कितनी दूर से आए हैं और वो पैसा ज़ाया करने आए हैं। तो यही चीज़ है कि अमेरिका में आना ईज़ी है। अब वो ईज़ी हो गया है, स्टूडेंट वीज़े से आ जाते हैं। स्टूडेंट वीज़े से आते हैं, लेकिन पीछे अपना बहुत कुछ तबाह कर कर आते हैं। यहाँ से जो लोग स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, आकर गलत कामों में लग जाते हैं। माँ-बाप को भी तकलीफ़ होती है, बहन-भाइयों को होती है, बच्चों को। फ्यूचर उनका कुछ नहीं होता अगर आप एजुकेशन नहीं ले सकते। मैक्स आप 3 साल तक, अगर 4 साल तक यहाँ पे रहते हैं, आपका वीज़ा भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीज़ा ईज़िली मिला है तो उसकी केयर करें। अगर आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हैंडल करें। अगर अमेरिका में आने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है, तो वही पैसा आप अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने मुल्क में रहकर वो चीज़ें अप्लाई करें। उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ डॉलर को ना देखें, अगर हम डॉलर में कमा रहे हैं, तो अभी मैंने बताया $60 तो एक पार्किंग लॉट का है। अभी अगर जो बिल्डिंग्स में हम जाते हैं, उनकी पर पर्सन, एक बंदे की इतनी-इतनी टिकट्स है, तो वो ईज़ी नहीं है, वो एक्सपेंस है, इट्स टू मच एक्सपेंस है। सिर्फ़ ये लाइटें देखने के लिए हम लोग इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग क्यों वो अपने बच्चों को अच्छा ना खिलाएँ? $60 भी इनफ़ होते हैं, उसके उसमें हम अपने बच्चों को अच्छा खाना क्यों ना खिलाएँ? तो क्यों हम ज़ाया करें? भई ये लाइटों को ना देखें, इन चीज़ों को ना देखें, आप दुआ करें, आप अपने मुल्क में रहें, अच्छे रहें और अपने माँ-बाप के साथ, फैमिली के साथ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।